दूसरे दिन देवा भैरवनाथ को अपने रात के सपने के बारे में बताता है और पूछता है, ये यक्षिणी कौन होती है? क्या सचमुच में कोई यक्षिणी लोक है? मुझे ये यक्षिणी नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये नाम मैं पहले भी बहुत बार सुन चुका हूँ। मुझे ये नाम बहुत आकर्षित करता है। भैरवनाथ देवा की बात सुनकर कहता है कि हाँ, यक्ष लोक होता है और यक्ष यक्षिणियाँ वहीं पर रहती हैं। यक्ष लोक पृथ्वी के बहुत निकट है। यक्षिणियाँ शिवजी की दासियाँ होती है और यक्ष शिवजी के दास होते हैं। ये दास दासियाँ अत्यंत सुंदर एवं बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम इंसान इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यक्ष यक्षिणियाँ हमसे प्रसन्न हो जाए तो हम इंसानों का भाग्य बदल सकते हैं। देवताओं के बाद इन्हें ही श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ये बहुत तीव्र क्रोधित बदला लेने वाले होते हैं। अगर ये हमसे जरा भी नाराज हो जाएं, तो ये हमारे कई जन्म यूं ही स्वाहा कर सकते हैं। देवा गंभीर मुद्रा में सोचते हुए कहता है, इसका मतलब भगवान और अन्य आत्माओं की तरह इन यक्षिणियों की भी साधना होती है? भैरवनाथ कहता है, हाँ अवश्य, इन यक्षिणियों की भी साधना होती है। अब भैरवनाथ भी गंभीर मुद्रा में सोचता हुआ देवा को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताने लग जाता है। भैरवनाथ कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें यक्षिणी नाम आकर्षित इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम अपने पूर्व जन्म में यक्षिणी साधना कर चुके हो। सिर्फ पूर्व जन्म में ही नहीं, उससे पहले के जन्म में भी तुम यक्षिणी साधना कर चुके हो। तुम्हें यहाँ की हर चीज़, उस गांव की हर चीज़ जानी पहचानी इसलिए लग रही है क्योंकि तुम पूर्व जन्म में यहाँ आ चुके हो। पिछले जन्म में तुम यहाँ अधिराज बनकर आए थे और इस जन्म में यहाँ देवा बनकर आए हो। पिछले जन्म में मैंने ही तुमसे यक्षिणी साधना करवाई थी, एक पुजारी के कहने पर। उस जन्म में तुम यक्षिणी से अपने उस पूर्व जन्म की माफी मांगना भूल गए थे और उसके रूप जाल में फंसकर रह गए थे। ये यक्षिणियों के सपने तुम्हें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यक्षिणी ही तुम्हें यहाँ इस गांव में खींच कर लाई है। उस रति प्रिया यक्षिणी ने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है और दोबारा भी हो ना हो तुमने उसे धोखा ही दिया होगा, इसलिए वो तुम्हें यहाँ खींच लाई है अपना बदला लेने के लिए। देवा कहता है, रति प्रिया यक्षिणी, और मैंने उसे धोखा दिया था, पर क्यों और कैसे? फिर भैरवनाथ कहता है, वो सब छोड़ो, वो सब बातें अब तुम्हें समझ नहीं आएंगी क्योंकि इस जन्म में तुम सब भूल चुके हो, पर यक्षिणी तुम्हें नहीं भूली है। देवा रुआसा होकर कहता है, अब मैं क्या करूं महाराज? भैरवनाथ कहता है, अब इस जन्म में तुम्हें फिर रति प्रिया यक्षिणी की साधना करनी पड़ेगी और उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने किए की, नहीं तो तुम्हारे कई जन्म इन्हीं सब चक्रों में फंसकर बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, तुम चाहे कितने ही जन्म क्यों ना ले लो। देवा फिर रुआसा होकर कहता है, अब मुझे उस रति प्रिया यक्षिणी से माफ़ी मांगने के लिए क्या करना होगा महाराज? भैरवनाथ कहता है, मैं जैसा कहूँ बस करते जाओ। मैं तुम्हें उस यक्षिणी से माफ़ी दिलवा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देवा कहता है, जी महाराज। देवा और भैरवनाथ यक्षिणी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि भैरवनाथ को ऐसा आभास होता है कि कोई उन दोनों पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं और उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा है। भैरवनाथ इधर उधर देखता है पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तब भैरवनाथ जल्दी से सब तरफ एक एक मंत्र फूंकता है, पर उसे फिर भी वहाँ नज़र कोई नहीं आता है। इधर सेवड़ा तांत्रिक
भैरवनाथ से अत्यधिक क्रोधित था, क्योंकि जिस गांव वालों के सामने वो भैरवनाथ को बदनाम करना चाहता था, उस गांव में उसके नाम के जयकारे गूंज रहे थे। सेवड़ा तांत्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये उल्टी गंगा कैसे बह गई उस गांव में। बदला तो वो भैरवनाथ से पहले ही लेना चाहता था, पर अब वो उसे बदनाम करके यमलोक पहुंचाना चाहता था। जब कोई नकारात्मक शक्ति मंत्र फूंकने से भी नजर नहीं आती, तो भैरवनाथ देवा को आराम करने अपने कमरे में भेज देता है और खुद आराम से वहीं बैठकर चिलम फूंकने लग जाता है। चिलम फूंकते हुए भैरवनाथ को फिर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर है जो यहाँ मंडरा रहा है। भैरवनाथ को फिर ये एहसास होते ही वो बिना देर किए एक मंत्र उसी दिशा में अपनी मुट्ठी में फूंक कर उछाल देता है। मंत्र उछालते ही उसे एक पिशाच कन्या नजर आ जाती है, जो वहाँ मंडराती हुई उसे ही घूर रही थी। पिशाच कन्या की नज़र जैसे ही भैरवनाथ से मिलती है, पिशाच कन्या अदृश्य हो जाती है। भैरवनाथ सोचता रह जाता है कि ये पिशाच कन्या यहाँ क्या कर रही थी, यहाँ इसे किसने भेजा होगा, ये हमारी बातें क्यों सुन रही थी। पिशाच कन्या को सेवड़ा अघोरी ने भेजा था, भैरवनाथ की सारी जानकारी हासिल करने के लिए। सेवड़ा अघोरी भैरवनाथ को यमलोक भेजकर अपना बदला जो लेना चाहता था। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैरवनाथ चिंतित सा पिशाच कन्या के बारे में सोचता हुआ अपनी चिलम फूंक ही रहा था कि उसे एहसास होता है कि कोई उसे ही घूर रहा है, उस पर नज़र रख रहा है। भैरवनाथ समझ जाता है कि ये जरूर पिशाच कन्या ही है जो उसके आसपास मंडरा रही है। पिशाच वो अतृप्त आत्माएं होती हैं जो अधूरी इच्छाओं सहित अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इनका गाल और शरीर फूला हुआ और लाल होता है। ये रक्त चूसक जीव दूसरे जीवों का रक्त चूसकर जिंदा रहते हैं और अपने निकृष्ट कार्यों को अंजाम देते हैं। पिशाचों का जन्म महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोधवशा से हुआ था। कुछ पिशाच उच्च कोटि के तथा कुछ पिशाच बहुत निम्न कोटि के होते हैं। ये पिशाच कन्या बहुत ही निम्न कोटि की थी। ये एक दुर्घटना में मरी हुई एक ऐसी वैश्या की आत्मा थी जो दूसरी औरतों और लड़कियों की दलाली करती थी और उन्हें अगवा कराकर उनसे जबरदस्ती गलत काम करवाती थी। इस पिशाच कन्या को सेवड़ा अघोरी ने कैद कर रखा था और अपने निम्न स्त्रीय काम करवाता था। बदले में इसे कुछ नहीं देता था। ये पिशाच कन्या सेवड़ा अघोरी के कहने पर भैरवनाथ की सारी जानकारियां इकट्ठी जरूर कर रही थी, साथ ही साथ नित नए जीव खोजकर उसके गले में अपने नुकीले दांत गाड़कर उनका खून भी पी जाती थी। करीबन 3-4 दिनों में ही पिशाच कन्या ने भैरवनाथ की सारी जानकारियां इकट्ठा करके सेवड़ा अघोरी को दे दी। साथ ही साथ उसने सेवड़ा अघोरी को देवा की भी सारी जानकारी दे दी। अब सेवड़ा अघोरी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने पिशाच कन्या को देवा और भैरवनाथ को मौत के घाट उतारने का आदेश सुनाया और कहा, अगर तुमने उन दोनों को मौत के घाट नहीं उतारा तो मैं तुम्हें शमशान भूमि में गाड़ दूंगा। फिर तुम्हें सदियों मुक्ति नहीं मिलेगी। जलती रहना वहाँ मुर्दों के बीच, पड़ी पड़ी सड़ती रहना वहाँ शमशान में। ये सुनकर पिशाच कन्या डर जाती है, क्योंकि ये अघोरी अक्सर
जो भूत प्रेत उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी ऐसी ही दुर्दशा करता था। पिशाच कन्या सेवड़ा अघोरी को काम हो जाएगा बोलकर सीधा भैरवनाथ के घर आ जाती है। भैरवनाथ के यहाँ आते ही उसे तेज भूख और प्यास लगने लग जाती है। भूख और प्यास के कारण उसकी लाल फूली हुई झूलती चमड़ी सूखने लग जाती है। उसकी जबान बाहर निकल जाती है। वो भूख प्यास से बेहाल देवा के कमरे के पास जाकर रुक जाती है और सोचने लग जाती है, पहले इस लड़के का ही खून पीकर अपनी प्यास बुझाती हूँ, नहीं तो मेरी ताकत शून्य हो जाएगी। फिर मुझसे डरना तो दूर की बात है, कोई मेरे नाम से घबराएगा भी नहीं। ये सोचकर वो देवा की तरफ बढ़ने लग जाती है। देवा उस वक्त नींद में था और एक डरावना सपना देख रहा था। देवा उस वक्त नींद में एक खौफनाक राक्षस का सामना कर रहा था। एक पहाड़ी की चोटी पर वो खौफनाक राक्षस उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था और देवा पीछे खिसक रहा था। देवा के पीछे खिसकने से पहाड़ पर से कुछ पत्थर नीचे गिर रहे थे, कुछ वहीं लुढ़क रहे थे। राक्षस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे देवा पीछे खिसक रहा था और चिल्ला रहा था, तुम मुझे नहीं खा सकते हो, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। देवा सपने में भी इतना डरा हुआ था कि नींद में भी बड़बड़ा रहा था, तुम मुझे नहीं खा सकते हो, तुम मुझे नहीं खा सकते हो, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। देवा के मुंह से ये सुनकर पिशाच कन्या डर जाती है और वहीं ठिठक कर देवा को घूरने लग जाती है। भूख प्यास से व्याकुल पिशाच कन्या खुद को अदृश्य करना भूल जाती है और सोचने लग जाती है, मैं इसे खाने आगे बढ़ रही हूँ, इसे कैसे पता चला, ये तो अभी नींद में सो रहा है। देवा की निगरानी करता हुआ कलवा उसे देवा को घूरते हुए देख लेता है, क्योंकि पिशाच कन्या खुद को अदृश्य करना भूल गई थी। कलवा जल्दी से जाकर ये बात भैरवनाथ को बताता है। एक पिशाचिनी देवा के कमरे के दरवाजे पर खड़ी खड़ी उसे घूर रही है। कलवा के ये बताते ही भैरवनाथ जल्दी से दबे पांव वहां आता है और एक मंत्र उस पिशाच कन्या पर फूंक देता है और उसे अपनी लुटिया में कैद कर लेता है। पिशाच कन्या लुटिया में कैद होने के बाद फड़फड़ाकर रह जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। भैरवनाथ उस लुटिया को भी ले जाकर उसी गुप्त कमरे में अन्य लुटियाओं के बीच रख देता है, जहां अन्य लुटियाएं पड़ी हुई थी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिशाच कन्या को कैद करने के बाद भैरवनाथ की रातों की नींद उड़ जाती है। वो सोचने लग जाता है, अब ये सेवड़ा अघोरी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, उस दैत्यानंदन अघोरी की तरह। सच कहते हैं लोग, तंत्रों मंत्रों की दुनिया में कब कौन हमारा दुश्मन बन जाए हम समझ ही नहीं सकते हैं। यहाँ सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के फिराक में लगे हुए हैं, लेकिन इस सेवड़ा अघोरी को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा और अब इस लड़के की भी जल्द से जल्द यक्षिणी साधना करवा देता हूँ, नहीं तो इस लड़के के भी अनेकों दुश्मन पैदा हो जाएंगे, चाहे अनचाहे ही। दूसरे दिन पूर्णिमा थी, इसलिए भैरवनाथ देवा को यक्षिणी साधना करवाने के लिए फिर उसी काली नदी के किनारे ले जाता है, जिस काली नदी के किनारे वो पिछले जन्म में उससे यक्षिणी साधना करवा चुका था। रात के 12 बजे वो काली नदी के किनारे देवा को 41 दिन की रति प्रिया यक्षिणी साधना का संकल्प दिलवा देता है। देवा मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि अब वो यक्षिणी साधना जो करने जा रहा था
वो यक्षिणी जिसके नाम से ही वो अत्यधिक रोमांचित हो जाता था। भैरवनाथ सबसे पहले उसे सुरक्षा चक्र बनाना सिखाता है और अपने इष्ट देव का स्मरण करके एक माला गुरु मंत्र की जाप करने के लिए कहता है, जो गुरु मंत्र भैरवनाथ ने उसे दिया था। फिर यक्षिणी मंत्र माला जाप रोज 51 बार करने के लिए कहता है। देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें मृग छाल बिछाकर बैठ जाता है, जो भैरवनाथ ने उसे ला कर दिया था। फिर अपने इष्ट देव को याद करके प्रणाम करता है। फिर एक माला गुरु मंत्र की जाप करता है, जो भैरवनाथ ने उसे सिद्ध मंत्र दिया था। फिर उसी रुद्राक्ष की माला से रति प्रिया यक्षिणी माला जाप प्रारंभ कर देता है। भैरवनाथ उसे यक्षिणी मंत्र जाप करता छोड़ वहीं थोड़ी सी दूर एक जलती चिता के अंगारों के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हीं अंगारों से एक अंगारा उठाकर अपनी चिलम जलाकर चिलम फूंकने लग जाता है। कलवा वहीं देवा के पास बैठकर उसकी निगरानी करने लग जाता है, पहले की तरह ही। उधर सेवड़ा अघोरी जब पिशाच कन्या को याद कर उसे बुलाता है तो वो उसके पास नहीं जाती है। तो सेवड़ा अघोरी को उस पिशाच कन्या पर बहुत क्रोध आता है। क्रोध में वो एक मेखो भूत को उस पिशाच कन्या का पता लगाने के लिए भैरवनाथ के घर भेजता है कि वहाँ क्या कर रही है, देख कर आए। मेखो भूत सेवड़ा अघोरी के आदेशानुसार भैरवनाथ के घर आ जाता है और पिशाच कन्या को ढूंढने लग जाता है। वो भैरवनाथ का पूरा घर छान मारता है, पर उसे पिशाच कन्या कहीं नज़र नहीं आती है। तब वो भैरवनाथ का पता लगाकर काली नदी पर पहुंच जाता है और वहां पिशाच कन्या को ढूंढने लग जाता है। पिशाच कन्या तो उसे वहां भी नहीं मिलती है, लेकिन उसे उसकी भूख शांत करने के लिए काली नदी में खूब सारी मछलियाँ दिख जाती हैं। मछलियाँ देखते ही वो पिशाच कन्या को ढूंढना भूल जाता है और काली नदी के अंदर घुसकर मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खाने लग जाता है। मेखो भूत मछली खाना बेहद पसंद करते हैं। जो व्यक्ति मछुआरा होता है या फिर जिसके अंदर मछली खाने की तमन्ना बच जाती है, वो व्यक्ति मरने के बाद मेखो भूत बन जाता है। मछली खाने की तमन्ना की वजह से यह भूत मछली से भरे तालाब के अंदर या नदी के अंदर या कहीं पर भी पानी के अंदर रहते हैं, या ये पानी के आसपास ही अपना घर बना लेते हैं। सेवड़ा अघोरी एक बार समुद्र किनारे किसी काम से गया था। इस मेखो भूत को वो वहीं से पकड़ कर लाया था। ये एक मछुआरे की आत्मा थी। देवा मंत्र जाप कर ही रहा था कि वहाँ एक अर्धनग्न ओघड़ आ जाता है और देवा के चारों ओर चक्कर काटता हुआ उछल उछल कर तालियां बजाने लग जाता है। उसके पूरे शरीर पर राख मली हुई थी, पैरों तक लंबी लंबी जटाएं खुली हुई थी। उसके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमंडल था। वो उछल उछल कर तालियां बजाता हुआ चिल्ला रहा था, अब तेरी मृत्यु निकट है बच्चे, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब तेरी मृत्यु निकट है। उस ओघड़ के उछल उछल कर चिल्लाने से भैरवनाथ उसे देख लेता है और भागकर वहाँ आता है। भैरवनाथ जैसे ही वहाँ आता है, वो ओघड़ भैरवनाथ को घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो एक सरफिरा ओघड़ था जो अक्सर रात में भटकती आत्माओं को कैद करने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, इस कहानी का अगला भाग आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा निवेदन है। अगर आप लोगों को इस कहानी को अच्छे से समझना है
तो आपको इस कहानी के पिछले भाग भी देखने होंगे, तभी आपको कहानी सुनने में मज़ा आएगा और सारी कहानी समझ आ पाएगी। मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। देवा को ठीक से मंत्र जाप करता देख भैरवनाथ चैन की सांस लेता है और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और अपनी चिलम फूंकता हुआ सोचने लग जाता है। वो ओघड़ देवा के इर्द गिर्द उछलता हुआ ऐसे क्यों चिल्ला रहा था? अब तेरी मृत्यु निकट है, अब तेरी मृत्यु निकट है। और मुझे देखते ही वो वहाँ से भाग क्यों गया? भैरवनाथ ये सब सोच ही रहा था कि वो सरफिरा ओघड़ वापस आ जाता है और चुपचाप देवा को घूरता हुआ उसके चक्कर काटने लग जाता है। उधर सेवड़ा अघोरी मेखो भूत को याद कर उसे बुलाता है तो मेखो भूत भी पिशाच कन्या की तरह उसके पास नहीं जाता है। वो काली नदी में पड़ा पड़ा मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खाता रहता है। सेवड़ा अघोरी भूतों प्रेतों पिशाचों को पकड़ तो लेता था पर उनको खाने को कुछ नहीं देता था, उल्टा उनसे समय पर अपना काम करवाना चाहता था। उसे लगता था एक बार उसने इन आत्माओं को पकड़ लिया तो वो कहीं नहीं जा सकती हैं। वो उन आत्माओं को एक जगह कैद करके भी नहीं रखता था, उल्टा बिना भोग दिए उनसे अपने उल्टे सीधे काम करवाता रहता था और पैसे कमाता रहता था। वो सरफिरा ओघड़ वापस आ जाता है और चुपचाप देवा के चक्कर काटता हुआ उसके आसपास भी नजरें रखने लग जाता है, क्योंकि ऐसी मंत्र साधना से कई छोटे मोटे भूत प्रेत आकर्षित होकर स्वयं ही वहां आ जाते हैं। ओघड़ को देवा के चक्कर काटते हुए कलवा देख लेता है। कलवा जल्दी से ये बात जाकर भैरवनाथ को बता देता है। कलवा के बताते ही भैरवनाथ जल्दी से उठकर वहां आता है और ओघड़ से गुस्से में पूछता है, तू यहाँ वापस आ गया? इस लड़के के चक्कर क्यों काट रहा है? क्या बक रहा है तू? इस लड़के की मौत निकट है, तू मारेगा इसे? इसे हाथ लगाकर बता, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। ये सुनकर सरफिरा ओघड़ भी क्रोध में भर जाता है। सरफिरा ओघड़ गुस्से में आग बबूला होते हुए, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूँ। मैं अभी चाहूँ तो इस लड़के को और तुझे बुढ़े तुझे दोनों को उठाकर इस नदी में फेंक सकता हूँ। भैरवनाथ भी उसकी बात सुनकर क्रोध में भर जाता है। भैरवनाथ गुस्से में आग बबूला होते हुए, तेरे जैसे ओघड़ों को मैं यूं चुटकियों में मसल कर रख देता हूँ, समझा सरफिरे ओघड़? और बुढ़ा होगा तेरा बाप, इन हड्डियों में अभी भी तुझसे ज्यादा ताकत है, समझा सरफिरे? अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने की धमकियां देने लग जाते हैं। दोनों के चिल्लाने की और हाथापाई की आवाज सुनकर देवा भी मंत्र जपना भूल जाता है और आंखें खोलकर दोनों को लड़ते हुए देखने लग जाता है। दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। उधर मेखो भूत भी आवाजें सुनकर पानी से बाहर आ जाता है और वहां का जायजा लेने लग जाता है। मेखो भूत के पानी से बाहर आते ही वहां सड़ी हुई मछलियों की दुर्गंध फैल जाती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उधर क्रोधित सेवड़ा अघोरी मेखो भूत की खबर लेने के लिए बेघो भूत को भैरवनाथ के यहाँ भेज देता है। बेघो भूत भैरवनाथ के यहाँ से सीधा काली नदी पर पहुंच जाता है। मेखो भूत का पता लगाकर बेघो भूत वहां पहुंचते ही बाघ की तरह आवाजें निकालने लग जाता है। बेघो भूत वो बनते हैं जिनको बाघ अपना शिकार बना लेता है। रॉयल बंगाल टाइगर अभयारण्य के अंदर जो लोग जंगल के अंदर कुछ शहद वगैरह की तलाश करते हैं, वे कई बार बाघ के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं।
तो मरने के बाद वे वेघो भूत बन जाते हैं। वेघो भूत के दहाड़ने की आवाज़ सुनने के कारण भैरवनाथ और ओघड़ भी लड़ना बंद कर देते हैं और ये बाघ की आवाज़ कहाँ से आ रही है सुनने लग जाते हैं। तभी भैरवनाथ की नज़र देवा पर पड़ती है तो भैरवनाथ उस पर क्रोध में चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मंत्र जाप के पहले दिन ही बेड़ा गर्क कर देना मंत्रों का। इसीलिए मैंने अब किसी को भी इस तरह की विधि देनी बंद कर दी थी। पर नहीं, तुझे तो तंत्र मंत्र सीखने ही हैं। मुझे भी निर्लज खौफनाक दुनिया में घसीट लाया कमबख्त। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? मंत्र जाप कर, मंत्रों को बीच में नहीं छोड़ना है, चाहे शेर सामने आकर खा ही क्यों न जाए, समझा लड़के। भैरवनाथ को इस तरह चिल्लाता देखकर देवा बहुत डर जाता है और डर के मारे वापस मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। बाघ की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी पर बाघ किसी को भी दिख नहीं रहा था। इससे सरफिरा ओघड़ तुरंत समझ जाता है कि ये वेघो भूत की आवाज़ है। वो तुरंत अपने काले से झोले में से एक खोपड़ी निकालता है और जिस दिशा में आवाज़ आ रही थी उस दिशा में मंत्र फूंककर वेघो भूत को अपनी खोपड़ी में कैद कर लेता है। मगर मछली की दुर्गंध से सबकी नाक सड़ रही थी। ओघड़ समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई मेघो भूत भी है क्योंकि यहाँ नदी भी बह रही है। ओघड़ मंत्र फूंकने के लिए जैसे ही मुट्ठी बंद करता है मेघो भूत बड़ी फुर्ती से वापस नदी के अंदर घुस जाता है, जिससे ओघड़ मेघो भूत को नहीं पकड़ पाता है। भैरवनाथ उसे मंत्र फूंकता और भूतों को कैद करता देख उससे उसका असली परिचय पूछता है। तब ओघड़ कहता है, मैं तुम्हारा भी बाप अघोरानंदन हूँ। भैरवनाथ, तू मुझे पहचान नहीं पाया। याद कर, तूने, मैंने और उस दैत्यनंद अघोरी ने साथ ही तंत्रों मंत्रों की शिक्षा ली थी। हम तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे। ये सब सुनते ही भैरवनाथ को सब याद आ जाता है और वो उस ओघड़ से प्यार से गले लगता हुआ कहता है, तू गोरखनाथ है ना, जिसे मैं प्यार से गोरखा कहता था? पर तू तो अभी तक जवान दिख रहा है। ओघड़, हाँ, मैं गोरखनाथ ही हूँ और अभी तक जवान इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मैं हिमालय के आसपास के जंगलों में चला गया था अपनी तपस्या के लिए। वहाँ की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ खाकर अभी तक जवान हूँ। फिर भैरवनाथ कहता है, अब घर चल, वहाँ बातें करते हैं गोरखा। तुझे अपने हाथ से बना खाना खिलाता हूँ। सुबह हो चुकी थी और देवा के मंत्र जाप भी खत्म हो गए थे, इसलिए भैरवनाथ देवा और अपने दोस्त गोरखनाथ ओघड़ को लेकर घर आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप लोगों को इस कहानी के सभी भाग देखने हैं तो आपको सभी भाग इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में अघोरानंदन भैरवनाथ से मिलता है। अघोरानंदन भैरवनाथ के साथ उसके घर आ जाता है। घर आकर खाना खाने के बाद भैरवनाथ गोरखनाथ को दैत्यनंद के बारे में सब बताता है कि कैसे दैत्यनंद अघोरी ने उसे परेशान किया था और अंत में उसके हाथों ही मारा गया था। ये सब सुनकर गोरखनाथ कहता है, उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। भैरवनाथ उसके कान के नीचे कोटी के थे। फिर भैरवनाथ गोरखनाथ को देवा के पूर्व जन्म के बारे में सब बताता है कि कैसे ये लड़का 3 जन्मों से यक्षिणी के जाल में फंसा हुआ है। भैरवनाथ और गोरखनाथ आपस में बात कर ही रहे थे कि भैरवनाथ को फिर ऐसा लगता है वहाँ आसपास कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही है।
ये बात वो गोरखनाथ को बताता है। ये सुनकर गोरखनाथ को भी एहसास होता है कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। भैरवनाथ एक मंत्र सब तरफ घुमाकर फूंकता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। जब कोई नज़र नहीं आता और अदृश्य शक्ति का एहसास होता रहता है, तब गोरखनाथ एक दूसरा ताकतवर मंत्र सब तरफ घुमाकर फूंकता है। तब गोरखनाथ को वहाँ एक ब्रह्म राक्षस नजर आता है, पर कुछ ही क्षणों में वो ब्रह्म राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। भैरवनाथ और गोरखनाथ उस ब्रह्म राक्षस को देखकर सतर्क हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस को सेवड़ा अघोरी ने एक बहुत पुराने आक के पेड़ पर से पकड़कर लाया था। ब्रह्म राक्षस पुराने आक के पेड़ या पुराने पीपल के पेड़ या बड़ के पेड़ पे उल्टे लटके रहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक भूत प्रेतों की श्रेणी में आते हैं। ये आपके अच्छे तथा बुरे दोनों काम करते हैं। मान्यता है कि ब्रह्म तंत्र मंत्र से वह पूर्ण ज्ञानी होता है और अपने ज्ञान से वह आत्माओं को बांध लेता है और उनसे अपने मन चाहे काम करवाता है। मांस का भक्षण करता है और किसी को तंत्र विद्याओं से मार देता है। यज्ञोपवीत को धारण करने वाला होता है, लेकिन उसका आचरण करने वाला नहीं होता है। इस तरह के गलत कर्म करने वाला इंसान ही मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। भैरवनाथ और गोरखनाथ के साथ खाना खाने के बाद देवा अपने कमरे में आकर आराम करने लग जाता है और अपने घर के बारे में, अपनी माँ, ताऊजी, पिता, भाई बहनों के बारे में सोचने लग जाता है। वहाँ सब ठीक तो होगा ना? माँ अब कैसी होंगी? वो भूतनी क्या अब भी माँ के शरीर में डेरा डाले बैठी होगी? ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और नींद आते ही उसे डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में वो खुद को एक जर्जर हवेली में भटकता हुआ देखता है। उस जर्जर हवेली के बाहर भैरवनाथ खड़ा खड़ा उसे पुकार रहा होता है और कह रहा होता है, ये हवेली कभी भी धराशायी हो सकती है। तुम जल्दी से इस हवेली से बाहर निकलो। लेकिन देवा को वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वो हवेली एक भूल भुलैया सी होती है। भैरवनाथ उसे आवाज़ों पर आवाज़ें लगाए जा रहा था, पर देवा वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो वहीं भटक रहा था। तभी उसे उस जर्जर हवेली में एक काला नाग नजर आता है, जो फन फैलाए उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था। देवा उस सांप को खुद की तरफ इस तरह बढ़ता हुआ देखकर बहुत डर जाता है। डर कर वो सांप की दूसरी दिशा में बेतहाशा भागने लग जाता है। भागता भागता वो एक दीवार से टकरा जाता है और जोर से गिर जाता है। गिरते ही वो सांप उसे आकर डस लेता है। सांप के डस से ही वो मर जाता है। फिर वो सपने में आगे देखता है कि वो भैरवनाथ के सामने खड़ा है और भैरवनाथ उसे जोर जोर से डांट रहा है। तभी एक खोपड़ी हवा में तैरती हुई वहाँ आती है और उसके सिर से टकरा जाती है। खोपड़ी के सिर से टकराते ही वो फिर नीचे गिर जाता है। उसके सिर से खून की धारा फूट पड़ती है। वो दर्द से कर्राने लग जाता है। कर्राते कर्राते अचानक उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो अपने सर पर हाथ फेर कर देखता है। तब उसे एहसास होता है कि वो एक सपना देख रहा था। ऐसा डरावना सपना देखने से अब उसकी नींद उचट जाती है। वो कमरे से बाहर आकर टहलने लग जाता है। कमरे के बाहर टहलते हुए उसे सचमुच में एक मानव खोपड़ी पड़ी हुई दिखती है। मानव खोपड़ी उसे देखकर अजीब तरीके से हंसने लग जाती है। देवा खोपड़ी को इस तरह हंसता हुआ देखकर डर जाता है और भागकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। रात के 12 बजते ही
वो भैरवनाथ और गोरखनाथ के साथ काली नदी पर साधना करने आ जाता है। साधना शुरू करने से पहले सुरक्षा चक्र बनाता है। फिर उस सुरक्षा चक्र में बैठकर अपने इष्ट देव को स्मरण करता है। फिर गुरु मंत्र का जाप करता है, एक माला भैरवनाथ के कहे अनुसार। फिर यक्षिणी मंत्र का जाप प्रारंभ कर देता है। भैरवनाथ और गोरखनाथ दोनों जली चिता के अंगारों के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उस पर चर्चा करने लग जाते हैं। देवा के 11 माला मंत्र जाप होते ही देवा को कुत्ते के रोने की तो कभी बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है, पर वो भैरवनाथ की डांट के कारण चुपचाप मंत्र जाप करता रहता है और मंत्र जाप करता हुआ अपनी नजरें दौड़ाता हुआ इधर उधर देखने लग जाता है। तभी देवा को वहाँ कुछ दूरी पर वही खोपड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है जो उसे कमरे के बाहर पड़ी हुई दिखी थी। वो खोपड़ी उसे खुद पर हंसती हुई नजर आती है। वो खोपड़ी को इस प्रकार हंसता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे उस खोपड़ी को वहीं बैठा बैठा घूरने लग जाता है। कलुआ उसको एक जगह टकटकी लगाकर देखता देख और मंत्र जाप न करता हुआ देख तुरंत भैरवनाथ को बुला लाता है। खोपड़ी का खेल ब्रह्म राक्षस ही देवा के साथ खेल रहा था। उसने भैरवनाथ के द्वारा पकड़े गए सारे भूत प्रेतों का भी पता लगा लिया था अपनी शक्तियों के द्वारा। आगे आगे ब्रह्म राक्षस और क्या क्या करने वाला था जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कहानी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यक्षिणी वाली कहानी कैसी लग रही है। कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा। ब्रह्म राक्षस भैरवनाथ की सारी जानकारियाँ सेवड़ा अघोरी को दे देता है और साथ ही साथ उसे उस गुप्त कमरे के बारे में भी बता देता है जहाँ भैरवनाथ ने सारे भूतों, प्रेतों और पिशाचों को कैद कर रखा था लुटिया में बंद करके। सेवड़ा अघोरी को लगता है कि उसके मेघो और वेघो भूत को भी भैरवनाथ ने अपनी लुटिया में कैद करके अपने गुप्त कमरे में रख लिया है। लेकिन मेघो भूत अभी तक आजाद था और काली नदी में पड़ा पड़ा मछलियाँ खा रहा था और बेघो भूत गोरखनाथ की खोपड़ी में कैद था। बस पिशाच कन्या ही उस गुप्त कमरे में कैद थी और सेवड़ा अघोरी का बेताल अब भैरवनाथ के लिए काम कर रहा था। देवा को रतिप्रिया यक्षिणी साधना करते हुए अब 3 दिन बीत चुके थे। सेवड़ा अघोरी अब ब्रह्म राक्षस को आदेश देता है कि वो उस लड़के को और भैरवनाथ को उठाकर उसके पास ले आए। चौथे दिन ब्रह्म राक्षस रात में देवा और भैरवनाथ को उठाकर ले जाने के लिए आ जाता है। ब्रह्म राक्षस सबसे पहले देवा को डराना शुरू करता है, जिससे कि देवा डरकर उस सुरक्षा चक्र से बाहर निकल जाए। ब्रह्म राक्षस फिर एक खोपड़ी उसके सामने लाकर हवा में तैराने लग जाता है और कुत्ते बिल्लियों की रोने की आवाज़ें निकालने लग जाता है। देवा को मंत्र जाप करते हुए जैसे ही कुत्ते बिल्लियों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, वो मंत्र जापता हुआ आंखें खोलकर इधर उधर नजरें दौड़ाने लग जाता है। उसे वहाँ कुत्ते बिल्ली तो नज़र नहीं आते, लेकिन सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर हवा में लटकती हुई एक खोपड़ी दिखाई देती है। उस खोपड़ी के हवा में लटकते हुए दिखाई देने से उसकी घीघी बंध जाती है, क्योंकि अभी तक उसे वो खोपड़ी जमीन पर पड़ी हुई ही दिखाई दी थी। फिर थोड़ी ही देर में उसे उस खोपड़ी में से खून गिरता हुआ दिखाई देने लग जाता है और जैसे ही खोपड़ी से खून लहराता हुआ नीचे गिरता है, वहाँ एक राक्षस उत्पन्न हो जाता है और थोड़ी ही देर में
उसे वहाँ राक्षसों की एक बड़ी फौज खड़ी हुई दिखाई देती है। उन सभी राक्षसों के बोहों के बाल बढ़े हुए और आंखों की पुतलियां सिथर थी। दांत लंबे, नाखून लंबे और शक्ल भेड़िए के जैसी थी। उन सबके हाथों में भाले थे। ऐसे डरावने राक्षस देखकर देवा मंत्र जाप करना भूल जाता है और अपने सुरक्षा चक्कर में ही दुबक जाता है और सोचने लग जाता है, आज तो मेरी मौत निश्चित है। इन राक्षसों से अब मुझे कौन बचाएगा। वो तांत्रिक तो वहाँ बैठा अपनी चिलम फूंक रहा होगा और उसका वो दूसरा साथी बातें तो बड़ी बड़ी करता है पर कोई काम धाम नहीं करता है। ये दोनों तांत्रिक एक जैसे हैं। अब मैं क्या करूं? ये ताऊ जी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। इस सुरक्षा चक्कर का तो समझ में आ गया। जब तक इसमें बैठा हूँ जिंदा हूँ, बाहर भागने की सोचूंगा भी तो ये सारे राक्षस मिलकर मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। देवा सुरक्षा चक्कर में दुबका दुबका ये सब सोच ही रहा था कि कलुआ उसे देख लेता है। कलुआ जैसे ही देखता है कि देवा फिर मंत्र जाप नहीं कर रहा है और सुरक्षा चक्कर में दुबका दुबका किसी को घूरे जा रहा है, तो वो जल्दी से भैरवनाथ को बुला लाता है। कलुआ के बुलाने पर भैरवनाथ भागकर वहां आता है और दहाड़ता है, जो भी हो सामने आओ, अभी मजा चखाता हूँ। भैरवनाथ की दहाड़ सुनकर देवा की जान में जान आती है और फिर भैरवनाथ के डर से जल्दी जल्दी मंत्र जाप करने लग जाता है। भैरवनाथ के पीछे पीछे गोरखनाथ भी वहां आ जाता है। गोरखनाथ जल्दी से एक ताकतवर मंत्र वहां फूंकता है, अदृश्य शक्ति प्रकट हो। उसके मंत्र फूंकते ही उसे वहां सुरक्षा चक्कर से कुछ दूरी पर हवा में लहराती एक खोपड़ी दिखाई देती है। वो खोपड़ी देखते ही झट से उस खोपड़ी को पकड़कर अपने काले झोले में डाल लेता है। ब्रह्म राक्षस भैरवनाथ की दहाड़ सुन पहले ही वहां से भाग गया था। सुबह होते ही भैरवनाथ और गोरखनाथ के साथ देवा घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने आ जाता है। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटता है, उसे ऐसा एहसास होता है वो हवा में तैर रहा है। कोई उसको उठाकर ले जा रहा है, पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो स्वयं ही हवा में तैरता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही कमरे से हवा में तैरता हुआ बाहर निकलता है, गोरखनाथ की नज़र उस पर पड़ जाती है। गोरखनाथ बिना समय गवाए जल्दी से लपक कर देवा को पकड़ लेता है। गोरखनाथ के पकड़ते ही वो धम से नीचे गिरता है। किसी चीज के नीचे गिरने की आवाज सुनकर भैरवनाथ भागा भागा वहां आता है और गोरखनाथ से पूछता है, क्या हुआ? अभी ये किसके गिरने की आवाज थी? गोरखा, तू ठीक है ना? कहीं तू तो नहीं गिर पड़ा था यहाँ? गोरखनाथ भैरवनाथ की चिंतापूर्ण बात सुनकर जोर से ठहाका मार कर हंसते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। अपने इस नाजुक शिष्य को संभाल तू। अभी मेरी नजर अगर इस पर नहीं पड़ी होती तो ये गया था तेरे हाथ से। गया था यहाँ से? कहाँ जा रहा था ये गोरखा? अरे ये खुद कहीं नहीं जा रहा था, वो ब्रह्म राक्षस इसे उठाकर यहाँ से ले जा रहा था। वो मैंने इसे लपक कर पकड़ लिया तो वो ब्रह्म राक्षस यहाँ से भाग गया मुझे देखकर, नहीं तो आज तो इसकी मौत पक्की थी। ये सब सुनकर भैरवनाथ को कलवा पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कलवा को बुलाकर कहता है, क्यों रे कलवा, कहाँ मर गया था? अभी इस लड़के को वो ब्रह्म राक्षस उठाकर ले जा रहा था। तुझे 100 दफा कहा है इस लड़के की निगरानी करता रहा कर, पर नहीं, इसे तो बस इधर उधर घूमने की आदत पड़ गई है। भैरवनाथ जोर से कलवा को डांटता है। भैरवनाथ की डांट सुनकर कलवा रोता हुआ सा भैरवनाथ से माफी मांगने लग जाता है।
तब भैरवनाथ उसे देवा के पास रहने की हिदायत देकर माफ़ कर देता है। अब देवा वापस अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। भैरवनाथ के कहने पर दूसरे कमरे में आकर भैरवनाथ और गोरखनाथ ब्रह्म राक्षस को पकड़ने की योजना बनाने लग जाते हैं। कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या ब्रह्म राक्षस को पकड़ पाएंगे गोरखनाथ और भैरवनाथ? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देवा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और लेटते ही उसे डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में वो देखता है कि उसकी शादी एक अत्यंत खूबसूरत लड़की से हो रही है। पुजारी मंत्र पढ़ रहा है। उसकी अत्यंत खूबसूरत होने वाली दुल्हन लाल जोड़े में उसके पास बैठी हुई शर्मा रही है। उनके सामने हवन कुंड में आग जल रही है और सजे धजे घरातियों बारातियों का उनके चारों ओर जमघट लगा हुआ है। वो और उसकी दुल्हन फेरे लेने के लिए खड़े हो जाते हैं और जैसे ही फेरे शुरू होते हैं वहाँ की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। वहाँ गुप्त अंधेरा छा जाता है। फेरे बीच में रुक जाते हैं। सब तरफ से खानाफूसी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी घरवाले तथा वो बेहद डर जाते हैं कि अचानक ये अपशगुन कैसे हो गया। करीबन आधे घंटे तक सब परेशान होते रहते हैं। करीबन आधे घंटे बाद लाइट आती है तो वो सतबंद खड़ा का खड़ा रह जाता है क्योंकि वहाँ का नज़ारा बदल चुका था। वहाँ फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। वहाँ मौजूद आधे लोग रहस्यमयी तरीके से मर चुके थे और उनके मुख और जन्नांगों से खून बह रहा था। उसकी वो अत्यंत खूबसूरत होने वाली दुल्हन गायब थी। उसका कहीं अता पता नहीं था। वहाँ चीख पुकार मची हुई थी। तभी एक कसाई उसे पकड़कर घसीट कर ले जाने लगता है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाता है, लेकिन वो कसाई उसे घसीटता हुआ अपने कसाई खाने में ले आता है और उसे एक मोटे लोहे की रोड से पीटने लग जाता है। पीटने से उसकी चमड़ी उधड़ जाती है और उधड़ी चमड़ी से खून टपकने लग जाता है। वो दर्द से कर्रा उठता है और दर्द से कर्राते हुए अचानक नींद खुल जाती है। वो पसीने में तरबदर होकर उठा था और अपना पसीना पोंछकर कमरे में रखे जग से पानी पीकर वापस धम से बिस्तर पर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है, आजकल ये कैसे अजीब से सपने आने लगे हैं। सपने तो पहले भी आते थे पर ऐसे अजीब से डरावने सपने पहले नहीं आते थे। कहीं ये तंत्रों मंत्रों का प्रभाव तो नहीं है जो हमेशा मेरे आसपास इतना भय उत्पन्न होता रहता है। मुझे अगर पहले इस अजीब सी दुनिया के रहस्य के बारे में पता होता तो मैं गलती से भी यहाँ नहीं आता। उधर भैरवनाथ और गोरखनाथ ब्रह्म राक्षस को पकड़ने की योजना बना रहे थे। गोरखनाथ और भैरवनाथ उसे रात में काली नदी पर देवा के साधना के दौरान पकड़ने की योजना बनाते हैं। रात में भैरवनाथ और गोरखनाथ देवा को साथ लेकर काली नदी पर आ जाते हैं। देवा सुरक्षा चक्र बनाकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करके गुरु मंत्र की एक माला जाप करके रति प्रिया यक्षिणी मंत्र का जाप करने लग जाता है। ओम क्लीम आगच्छे रति प्रिय स्वाहा। भैरवनाथ कलवा को देवा की निगरानी करने के लिए सख्त हिदायत देकर गोरखनाथ के साथ
वहीं एक जलती चिता के अंगारों के पास बैठकर चिलम फूंकते हुए खुद भी वहां आसपास नजरें रखने लग जाता है। थोड़ी ही देर में देवा को फिर कुत्ते बिल्लियों के रोने की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। वो मंत्र जाप करता हुआ आसपास देखता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। फिर थोड़ी ही देर में उसे अपने सामने एक मोटा काला सा आदमी एक बड़ा सा हथौड़ा लिए खुद की तरफ आता हुआ दिखाई देने लग जाता है। वो आदमी नहीं, पूरा जंगली जानवर लग रहा था। उसके सारे बाल नेवले के जैसे कड़क और खड़े थे, रंग कौवे की तरह काला, और हाथ पांव असुर के जैसे थे। वो थोड़ा थोड़ा जंगली सुअर के जैसे ही दिख रहा था। वो हाथ में हथौड़ा लिए बड़बड़ा रहा था, आज तो मैं तुझे मार कर रहूंगा, आज तो मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। देवा ऐसी भयानक जंगली जानवर जैसी शक्ल के आदमी को अपनी तरफ हथौड़ा लिए आता हुआ देख बुरी तरह से डर जाता है। वो मंत्र जाप करना भूलकर सुरक्षा चक्र में दुबका हुआ मन ही मन भगवान को पुकारने लग जाता है। हे भोलेनाथ, अब तो आप ही मुझे बचा सकते हो। हे भोलेनाथ, रहम करो मुझ गरीब पर। यहाँ तो न दिन में चैन है ना रात में चैन है। कोई मेरा खून पी रहा है तो कोई मुझे मारने आ रहा है। हे भोलेनाथ, ये मैं कहाँ आकर फंस गया, बचाओ मुझे भोले। ओ मेरे भोलेनाथ, रहम करो मुझ गरीब पर। देवा मन ही मन अपने भोलेनाथ को पुकार ही रहा था कि कलवा की नज़र उस पर पड़ जाती है। कलवा उसे सुरक्षा चक्र में दुबका हुआ देखकर और मंत्र जाप न करता हुआ देख जल्दी से भैरवनाथ को बुला लाता है। भैरवनाथ कलवा के बुलाते ही भागकर वहां आता है और दहाड़ता है, जो भी है मेरे सामने आओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, अभी तुझे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। भैरवनाथ की दहाड़ सुनकर देवा की जान में जान आती है और वो भैरवनाथ के डर से जल्दी जल्दी वापस मंत्र जाप करने लग जाता है। भैरवनाथ के मुंह से ऐसे उकसाने वाले वाक्य सुनकर ब्रह्म राक्षस क्रोध से भर जाता है और क्रोध में तमतमाता हुआ भैरवनाथ के सामने आ जाता है और क्रोध में गरजता हुआ भैरवनाथ के मुंह पर एक जोरदार लात झड़ देता है। भैरवनाथ ब्रह्म राक्षस की जोरदार लात से नीचे गिर जाता है। ब्रह्म राक्षस हंसता हुआ, हा हा हा, मुझे छठी का दूध याद दिलाएगा तू? मैं तुझसे किसी भी चीज में कम नहीं हूँ, न तू मुझे अपने तंत्रों मंत्रों से भी पकड़ सकता है। ब्रह्म राक्षस अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और तंत्रों मंत्रों के ज्ञाता भी, क्योंकि ये एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा होती है और अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हुई होती है, लेकिन इनके कुछ बुरे कर्मों की वजह से इनको ये योनि प्राप्त हुई होती है। भैरवनाथ ब्रह्म राक्षस की लात खाने के बावजूद भी फुर्ती से खड़ा होता है और हवा में लहराता हुआ एक जोरदार घूसा ब्रह्म राक्षस के मोटे से पेट पर मार देता है। पर ब्रह्म राक्षस को कुछ नहीं होता, उल्टा वो हंसता हुआ एक हाथ से भैरवनाथ को हवा में ऊपर उठा लेता है और भैरवनाथ को हवा में उछालने लग जाता है। भैरवनाथ चालाकी से ब्रह्म राक्षस से माफी मांगने लग जाता है, तो कभी हंसने लग जाता है, तो कभी उसे डराने लग जाता है। भैरवनाथ अपनी उल्टी सीधी हरकतों से ब्रह्म राक्षस को फंसा लेता है। ब्रह्म राक्षस ये नहीं जान पाता है कि ये भैरवनाथ और गोरखनाथ की चाल है उसे पकड़कर कैद करने के लिए। इसी बीच गोरखनाथ चुपके से वहां आता है, ब्रह्म राक्षस की जीवा पर वार कर उसकी जीवा काट लेता है। जीवा काटते ही ब्रह्म राक्षस बेसुध होकर वहीं जमीन पर औंधा गिर जाता है। उसके गिरते ही गोरखनाथ उस पर मंत्र फूंककर उसे उसी खोपड़ी में बंद कर लेता है जिस खोपड़ी से ब्रह्म राक्षस देवा को डरा रहा था। गोरखनाथ ब्रह्म राक्षस को खोपड़ी में कैद कर
अपने काले झोले में डाल लेता है। इधर भैरवनाथ और गोरखनाथ ब्रह्म राक्षस को पकड़ रहे थे। उधर सेवड़ा अघोरी मौके का फायदा उठाकर भैरवनाथ के घर चला जाता है और तंत्रों मंत्रों से उसके गुप्त कमरे को खोलकर उसकी सारी लुटियाओं को उठाकर ले जाता है, जिन लुटियाओं में भैरवनाथ ने भूतों, प्रेतों और पिशाचों और अन्य नकारात्मक शक्तियों को कैद कर रखा था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने भैरवनाथ की सारी गुप्त जानकारियां इकट्ठी करके सेवड़ा अघोरी को पहले ही दे दी थी। हेलो फ्रेंड्स, आगे कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगला भाग आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।